जय हिंद सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग। रोजगार विद पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक का आपका विज्ञापन जारी हो गया है। जी हाँ, जैसा मैंने कल सुबह के वीडियो में कहा था कि आपके लिए गन्ना पर्यवेक्षक का आपका विज्ञापन कल शाम से लेके या कल सुबह से लेके शनिवार तक जारी हो गया है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए, आपका विज्ञापन गन्ना पर्यवेक्षक का कल जारी हो गया। और जैसा मैंने कहा था कि 1128 पदों पर ये विज्ञापन जारी होगा। तो थोड़ा सा डिजिट में इधर उधर हो गया है। तो 1182 पदों का आपका विज्ञापन जारी हुआ गन्ना पर्यवेक्षक का, जिसकी हम लोग अगर उम्र की बात करें तो 21 से 40 वर्ष इसकी उम्र सीमा है। और अगर इसकी हम ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो इसका ऑनलाइन आवेदन 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। और जो उसकी अंतिम तिथि है वो 28 जुलाई है। और जो इसके शुल्क समायोजन और संशोधन की जो तिथि है वो 4 अगस्त है। जो भी विज्ञापन देखिए जारी हो रहे हैं वो जो भी विज्ञापन जारी हो रहे हैं आपके, उसमें विज्ञापन जारी होने ऑनलाइन आवेदन में लगभग 2 माह का समय हो रहा है। तो चलिए, आपके लिए विज्ञापन तो देखिए बढ़िया जारी हो रहे हैं। 1182 पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें 21 से 40 एज रखी गई है। 1 जुलाई से 21 आपकी एज होनी चाहिए। और जो ऑनलाइन आवेदन है 7 जुलाई से शुरू है। अंतिम तिथि 28 जुलाई है। और शुल्क समायोजन और संशोधन की 4 अगस्त तिथि है। और ये पेट 2025 आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। और इसके बारे में पूरा आपको डिटेल कल के वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम लोग उसमें बात करते हैं कि ट्रिपल सी अगर नहीं है तो क्या करें। देखिए, इसमें जो आहारता आपकी रखी गई है, पहले हम लोग आहारता की बात करें तो आहारता इसमें देखिए बीएससी एजी आपकी आहारता रखी गई है। और ट्रिपल सी आपके साथ में रखा गया है। तो इसमें जो आहारता है वो बीएससी एजी है। और आपका जो ट्रिपल सी है वो आहारता रखी गई है। तो अगर हम 2000 इसमें देखिए 2016 की अगर बात करें कि 2016 का जो गन्ना पर्यवेक्षक का विज्ञापन आया था, उसमें जो योग्यता रखी गई थी, उसमें योग्यता कृषि में स्नातक मतलब बीएससी एजी अथवा समकक्ष था। जी हाँ, अथवा समकक्ष था। लेकिन ये 2016 का विज्ञापन में ऐसा था, आप उसमें देख भी सकते हैं। 2016 के विज्ञापन में जहां तक मुझे याद है, उसमें बीएससी एजी के अलावा अथवा समकक्ष भी लिखा था। तो समकक्ष भी लिखा हुआ था। लेकिन इस बार को जो विज्ञापन आया है उसमें समकक्ष हटा दिया गया, केवल आपका बीएससी एजी रखा गया है। तो मेरे हिसाब से तो कहीं न कहीं अब जैसे 2016 और 2026 देखें, 10 साल का पूरा डिफरेंस है। तो पहले उसमें समकक्ष था, अब समकक्ष को हटा दिया गया है। तो अब जो क्लियर एकदम है, जो आपकी योग्यता वो बीएससी एजी इसमें है। और अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो आप क्या करें? तो ट्रिपल सी अगर आपके पास देखिए, ट्रिपल सी डोइक लिखा हुआ है, डोइक और नीलीट एक ही होता है। इसमें कोई आप संशय मत रखिएगा कि मेरे पास नीलीट का है, चलेगा कि नहीं। मेरे पास केवल इसमें नीलीट ही लिखा हुआ है। तो देखिए, डोइक और नीलीट दोनों एक ही कहे जाते हैं। तो उसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपके पास ट्रिपल सी है तो डोइक नीलीट का अगर है तो बिल्कुल आप टेंशन लेने की बात आपकी नहीं है। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो क्या करें? तो देखिए, 5 जुलाई 2018 का एक शासनादेश जारी हुआ था। उसमें ट्रिपल सी के समकक्ष योग्यताएं, कुछ अर्हताएं निर्धारित की गई थी। उच्च योग्यता जो धारी होते हैं, जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा, पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए और ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री जो होती है उसमें बीए, बीएससी, बीटेक, एमसी, एमएससी, एमबीए में कंप्यूटर में एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स वाले अभ्यर्थी चयन के लिए अहर होंगे, यानी एलिजिबल होंगे। तो ऐसा एक लेटर आपका 5 जुलाई 2018 का जारी हुआ था, जो ट्रिपल सी के समकक्ष योग्यता का निर्धारण करता है। तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, क्योंकि देखिए एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक का सिलेबस एकदम सेम है। और मेरे हिसाब से तो आप इसमें अप्लाई भी करिएगा। समकक्षता में, ट्रिपल सी के समकक्षता में बिल्कुल मेरे अनुसार मौका मिल सकता है। तो अगर आपके पास समकक्षता के जो ट्रिपल सी की समकक्षता है, जितनी मैंने चीज़ें बताई, अगर आपके पास उनमें से कोई भी है तो आप निश्चित रूप से अप्लाई कर सकते हैं। कहीं न कहीं मेरे अनुसार इसमें देखिए 25 रुपए केवल प्रोसेसिंग फ़ीस है।
तो मेरे अनुसार उम्मीद है कि समकक्षता का इसमें निर्धारण हो जाएगा, तो आप बिल्कुल इससे परेशान ना होइए। हाँ, हालांकि बीएससी एजी वाला जो है उसमें क्लियर है कि बीएससी एजी ही मांगा जा रहा है इस बार। और ट्रिपल सी की तो समकक्षता का निर्धारण का लेटर भी है, 5 जुलाई 2018 का शासनादेश है। तो अगर हम लोग बात करें कि अब पेट कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है, देखिए अभी से पेट कट ऑफ हालांकि बताना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर केवल बीएससी एजी मांगी जाती है तो आपके अगर +1 है तो जितने लोग मेरे समझ में फॉर्म भरेंगे सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे। और अगर समकक्ष वाले इसमें ऐड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी पेट कट ऑफ होगी वो कहीं ना कहीं आपके 10 से 13 नंबर के बीच में जा सकती है। ठीक है, तो अगर 1182 पद के सापेक्ष हम देखें तो अगर 1182 पद के सापेक्ष अगर हम लोग 30 गुना बुला के चलें कि 30 गुना को बुलाया जाएगा तो लगभग 35,460 होंगे। और अगर 35 गुना हम लोग कर देते हैं तो लगभग 41,000। तो 30 से 35 गुना के अगर बीच में बुलाते हैं तो ये मान के चलिए अगर एवरेज हम देखते हैं तो 40 से 42,000 हमारे इसमें भाई बहन इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रोजगार विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सटीक और ऑथेंटिक जानकारियाँ आपके लिए यहाँ पर दी जाती हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा मैंने कहा ट्रिपल सी नहीं है तो अगर उसके समकक्ष जो चीज़ें मैंने बताई हैं तो आप निश्चित रूप से आवेदन करिएगा, क्योंकि 25 रुपये केवल प्रोसेसिंग फीस है। अगर समकक्षता का कुछ आगे होता है तो निश्चित रूप से आप उसमें योग्य रहेंगे, आहर रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप ट्रिपल सी के समकक्ष आपके पास इन सब चीज़ों में कुछ है तो आप निश्चित रूप से अप्लाई करिए, क्योंकि 25 रुपये की बात है प्रोसेसिंग फीस की। और जैसा मैंने कहा कि डोइक और नीलीट दोनों एक ही हैं, इसमें बिल्कुल डाउट मत करिएगा कि मेरे में डोइक नहीं लिखा है। देखिए डोइक सोसाइटी द्वारा लिखा होता है, नीलीट डोइक सोसाइटी ऐसी कुछ भाषा होती है। तो बिल्कुल इसमें डाउट मत करिएगा, अगर नीलीट आपके में लिखा है तो भी आप डोइक का ही है। आपको कहीं और पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा ट्रिपल सी ये डोइक का है कि नहीं, कि इसमें तो नीलीट लिखा है। तो बिल्कुल डोइक नीलीट एक ही आप देखेंगे। जो शासनादेश का जो लेटर ये जारी हुआ था ये समकक्षता वाला, उसमें 5 जुलाई 2018 वाला, उसमें आप देखेंगे तो डोइक ब्रैकेट में नीलीट लिखा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कोई आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो निश्चित रूप से आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो निश्चित रूप से फॉर्म भरिए। धड़ल्ले से देखिए विज्ञापन आ रहे हैं। और हम लोग अगर अगले विज्ञापन की बात करें तो अगला विज्ञापन आपका मेरे हिसाब से एडीओ और अकाउंटेंट वालों का आ सकता है बहुत ही जल्द। तो आप सभी से निवेदन है, तो अगर आपने रोजगार विभाग को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्विक, ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए अपने भाई के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।